बताया कि 28 से 30 हज़ार के आसपास, और जो कट्टा है 5 से 8 हज़ार। निश्चित रूप से एग्जैक्ट तो नहीं बताया, बट उन्होंने बताया कि राघोपुर दियारा में कुछ 1-2 व्यक्तियों के नाम बताया, जिसके बारे में अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं और वैशाली पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार पुलिस के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें आपको बता दें तो राजधानी पटना और नालंदा में अवैध हथियार रखने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और इस पूरे मामले की जानकारी खुद पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने दिया है। दरअसल आपको बता दें तो पटना जिला के गौरीचक थाना क्षेत्र से 2 अभियुक्त अवैध हथियार के साथ एवं नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन तथा एक कारीगर हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, अवैध हथियार रखने के खिलाफ जो है वो पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय विशेष कार्य बल की ओर से ये कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें तो पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। एसटीएफ के सहयोग से 2 अपराध कर्मियों को हथियार खरीदने बेचने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। ये 2 अपराध कर्मी हैं। पहला महेश यादव, जो भगवानगंज का रहने वाला है, पटना जिला, और दूसरा सदन प्रसाद, क्या नालंदा का रहने वाला है। और इनके द्वारा गौरीचक के एरिया में ही हथियार को खरीदा बेचा जा रहा था। इसी क्रम में एसटीएफ और गौरीचक थाने की टीम के द्वारा उनको एप्रीहेंड किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, और उनके पास से एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल, 12,750 रुपये, और साथ में ही देसी कट्टा का बैरल बनाने का 10 पीस बरामद हुआ है। जो बैरल होता है देसी कट्टा का, जो आगे जाकर मिनी गन फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। और इनके द्वारा बताया गया कि नालंदा जिला में एक अपराधकर्मी है, कृष्णा विश्वकर्मा, ये बैरल उन तक पहुंचना था और उसके बाद ये जो कट्टा है ये मैन्युफैक्चर होना था। इस इनपुट के आधार पे नालंदा पुलिस का भी सहयोग लिया गया और उसके बाद उक्त अपराधकर्मी की गिरफ्तारी भी हुई और वहाँ नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में विस्तार से नालंदा पुलिस आपको ब्रीफ करेगी। अभी तक जो ये निकल के आया कि ये जो बैरल है, बैरल यहाँ से नालंदा जा रहा था ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके देसी कट्टा बनाने। नगरनौसा थाना अंतर्गत। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नालंदा पुलिस बताएगी। इसमें बेच कौन रहा? बिल्कुल, इसमें सदन प्रसाद के द्वारा बेचा जा रहा था और महेश यादव के द्वारा महेश यादव के द्वारा बेचा जा रहा था और सदन प्रसाद के द्वारा खरीदा जा रहा था। ये सदन प्रसाद नालंदा के रहने वाले। दोनों का आपराधिक इतिहास है, लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जो महेश यादव है, ये सिगौरी थाना कांड संख्या 30/2008, दीघा थाना कांड संख्या 179/18, धनरुआ का भी 2013 का केस है, हिलसा थाना का केस है, आरा का भी है, कुछ मामले हैं। वैसे ही सदन प्रसाद के अगेंस्ट भी चिकसौरा थाना में भी कुछ कांड दर्ज है। तो इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। और मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि इस मामले में एसटीएफ का काफ़ी सहयोग रहा है। एसटीएफ की सहयोग सही है, इसमें हमें सफलता प्राप्त हो सकी। जी, इसके बारे में बताया बहुत कुछ है, परंतु ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, इसलिए ज़्यादा कुछ आपको रिवील नहीं कर पाएंगे और बाकी इस पे नालंदा पुलिस भी काम कर रही है। आप सभी का स्वागत है। पटना ईस्ट के द्वारा कल एक विशेष अभियान चलाते हुए अवैध अग्नियास्त्र के अगेंस्ट कार्रवाई की गई। इसी क्रम में विभिन्न थानों के द्वारा कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। आपको सबसे पहले इसका समरी बता देता हूँ। कुल 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 17 राउंड जिंदा कारतूस और कट्टा बनाने वाला 10 बैरल, जिसका इस्तेमाल मिनी गन फैक्ट्री में होता है, ये सब बरामद किया गया है विभिन्न थानों के द्वारा। मेनली मालसलामी थाना, खाजी कला थाना और गौरीचक थाना। गौरीचक वाले मामले में एसटीएफ की भी अहम भूमिका रही है। एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मालसलामी थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जेल से निकले हुए अपराधकर्मी जिनका नाम सुमित कुमार और मिस्टो है, वो अपने पास हथियार रखे हुए, उनको लोकेट किया गया और विधिवत उनकी तलाशी ली गई। तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। साथ ही इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे एक अन्य अपराधकर्मी सूरज राय के
घर पे सर्च किया गया तो वहाँ पे 3 अन्य अपराधकर्मी पकड़े गए। साथ ही साथ उनके पास से 3 और अवैध आग्नेयास्त्र, जिसमें 1 पिस्टल और 2 कट्टा था, और साथ में 7 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। उनके मोबाइल फ़ोन्स को भी सीज़ किया गया। इस तरीके से इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और 1 पिस्टल और 3 देसी कट्टा और 7 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार है उनका नाम इस प्रकार है। पहला सुमित कुमार, ये मालसलामी का रहने वाला है। दूसरा सूरज राय, यह भी मालसलामी का रहने वाला है। तीसरा मोनू कुमार, और चौथा विकास कुमार। ये सभी मालसलामी के रहने वाले हैं। ये सभी, इनका एज ग्रुप 19 साल से लेकर 28 साल के बीच में, और सभी का आपराधिक इतिहास है। सब एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट इत्यादि में पहले भी 2-3 बार जेल जा चुके हैं। इनका और भी आपराधिक इतिहास हो सकता है, जिसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। अभी तक जो निकल कर आया है कि ये हथियार का इस्तेमाल एनडीपीएस जो सामग्री होता है उसको बेचने में, लूट-पाट वगैरह करने में, डराने-धमकाने के लिए किया करते थे। इनके पास हथियार कहाँ से आया, इसके बारे में पूछने पे इन्होंने बताया कि राघवपुर दियारा में कुछ व्यक्तियों का नाम बताया है, जहाँ से ये हथियार लेकर आते थे। अभी उस पे भी हम और काम जिनका नाम बताया गया है वो हथियार तस्कर है क्या? जी, ऐसा प्रतीत होता है। हालाँकि पहले हमें उनका सत्यापन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अग्रतर अनुसंधान में जो निकल कर आता है, उसके बाद ही आपको स्पष्ट रूप से बता पाएँगे। सुपारी किलिंग पे भी काम करते हैं। संभव है, हालाँकि अभी इमीडिएटली इस बारे में कुछ एविडेंस हमें नहीं मिला है, परंतु उनके पास जैसे इतने सारे हथियार थे, तो संभव है कि वो सुपारी किलिंग का भी काम करते हो। परंतु जब तक ठोस रूप से एविडेंस निकल कर नहीं आता है, इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बताया अभी किन घर वाले? ये लूट-पाट की बात स्वीकार रहे हैं कि इनका मकसद था कि मौका देख के कुछ लूट-पाट करें, इसलिए इनके पास हथियार था। और ये भी संभव है कि हथियार बेचते भी हों, बट अभी इस बारे में पता लगा। जहाँ तक सूखे नशे की बात है, आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बारे में अलग से एक प्रेस ब्रीफिंग बुला के आपको मैं बता दूंगा कि पटना ईस्ट के द्वारा पिछले 4-5 महीने में कितनी रिकवरी। बैरल कहाँ से लाए? बैरल यहाँ से नहीं, बैरल गौरी चक वाले मामले में, उसमें आपको ब्रीफ करता हूँ। उसने बताया है कि 28 से 30 हज़ार के आसपास, और जो कट्टा है 5 से 8 हज़ार। निश्चित रूप से एग्जैक्ट तो नहीं बताया, बट उन्होंने बताया कि राघवपुर दियारा में कुछ 1-2 व्यक्तियों के नाम बताया, जिसके बारे में अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं, और वैशाली पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है। सभी देसी है। खाजी कला को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हथियार का खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन के उपरांत जब टीम वहाँ पर पहुंची सेल टैक्स के सामने पाटी गली में, तो वहाँ पे 2 अपराधकर्मी पकड़े गए। एक का नाम है मोहम्मद वसीम, जो बहादुरपुर का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है मोहम्मद मिजान, ये सुल्तानगंज का रहने वाला है। और इनके पास से 1 पिस्टल बरामद हुआ, 1 खाली मैगजीन और 10 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही साथ इन्होंने कुछ बड़े अपराधकर्मियों के बारे में भी हमें बताया है, जिनके जो हथियार और गोली सप्लाई किया करते थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी रात भर रेड चली है, परंतु कल वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो पिस्टल और गोली मिले थे, ये इसे कोई किसी थर्ड पार्टी को बेचना था, जिसके लिए इन्हें कुल 35,000 रुपये मिलने थे, 1 पिस्टल और 10 राउंड गोली के। परंतु उसके पहले ही पुलिस इन तक पहुंच गई। अभी इनका आपराधिक इतिहास हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। जेल से कोई कनेक्शन ऐसे अभी निकल कर नहीं आया, परंतु इन्होंने जिस अपराधकर्मियों के बारे में बताया है, ऐसी सूचना मिल रही है कि वो हथियार की सप्लाई करते हैं। और कल पुलिस उनके अड्डे पे खाजी कला पुलिस और सिटी एरिया के अन्य एसएचओ के द्वारा भी रेड किया गया, परंतु उसके पहले ही वो फरार हो गए थे। जी, अभी तक जो निकल कर आया है, इसमें ये हथियार बेचने के लिए ही ले जा रहे थे। बेचने के बाद आपराधिक इतिहास अभी पता करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक हमारे पास जी अपराधकर्मी निश्चित रूप से जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली और जिस पर रेड हुआ है रात भर, परंतु गिरफ्तारी के बाद ही बताना उचित रहेगा। जी।
तो आपने सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है। बताया है कि कैसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पटना और नालंदा जिले में जो है ये कार्रवाई की गई। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन भी किया गया, एक कारीगर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये अवैध जो हथियार आया है वो कहां से और कैसे आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।